सोचिए एक नीट वेल ऑर्गेनाइज्ड किचन में आप ग्रोसरी शॉपिंग करके लाए हैं और उस ग्रोसरी को अनपैक कर रहे हैं, उसे बॉक्सेस में फिल कर रहे हैं। कितना सैटिस्फाइंग लगता है ना। लगेगा ही ना, क्योंकि आपको बॉक्सेस नहीं ढूंढना है, खाली जगह नहीं ढूंढना है कि किस में कौन सा सामान ट्रांसफ़र करें। किचन स्लैब्स में कोई सामान नहीं रखा है, ईजिली आप उसे यूज़ कर सकते हैं। सिंक भी क्लीन है और कैबिनेट्स भी ऑर्गेनाइज्ड हैं। बर्तन धुलने के बाद प्रॉपरली उन्हें अपनी जगह पर प्लेस कर सकते हैं, राइट। बट इंडियन किचन में ऐसा करना ना थोड़ा सा कभी कभी टफ हो जाता है, जस्ट बिकॉज हम बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में इन्वॉल्व रहते हैं। तो जो समझ में आता है वैसा करते हैं, जो सामान जहाँ रख देते हैं याद भी नहीं रहता है। किचन डिस्टर्ब हो जाता है, क्लटर्ड हो जाता है। इसलिए तो कहा जाता है जैसे एनवायरनमेंट में हम रहेंगे वैसा ही फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड किचन बहुत स्ट्रेस पैदा करता है। एक किचन की वजह से बाकी और जगह भी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि किचन में अगर कुछ करना है तो पहले तो यही सोचो कि स्लैब क्लीन करना पड़ेगा, कैबिनेट्स में सामान ढूंढना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि कोई भी सामान अपनी जगह पर रखा ही नहीं है। और अगर सब्जी लेकर आए हैं तो स्लैब खाली ही नहीं है, चलो सामान अब हम डाइनिंग पर ही रख देते हैं। ऐसा हम हमेशा करते हैं ना। वैसे ही ना पुरानी चीज़ों को भी टाइमली निकाल देना चाहिए। 1 in 1 out का रूल अगर आपने सुना है तो इट्स बेटर फॉर यू। अगर आप कुछ चीज़ ले रहे हैं तो घर से वो चीज़ जो आप यूज़ नहीं करें उसे ज़रूर निकाल दें। घर पर जगह बनानी है तो पुरानी चीज़ों को डोनेट करने की कोशिश करें। मैं तो अपना आधे से ज़्यादा स्टफ़ अपनी हेल्पर को दे देती हूँ, जो मेरे घर में हाउस हेल्प है। और थोड़ा ना टाइम भी दीजिए अपने आप को, क्योंकि यूज़ करते करते ही समझ में आता है कि किस जगह पर क्या सामान रखना चाहिए। जैसे आप ये बॉक्सेस देख रहे हैं, मुझे बार बार ना ऊपर वाला कैबिनेट खोलने की आदत है और वो ईजिली सामान उसमें से निकाल भी सकते हैं। बार बार नीचे झुक के सामान निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो मैंने क्या किया, ये जो बॉक्सेस हैं इन्हें ऊपर रख दिया और वो क्रेट्स नीचे रख दी, जिनमें मैं एक्स्ट्रा ग्रोसरी स्टोर करके रखती हूँ। हाँ, तो मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात कर रही थी, 1 in 1 out वाले रूल की। इससे क्या होता है कि आपको याद भी रहता है कि आपके पास एक्स्ट्रा स्टफ़ क्या अवेलेबल है या नई चीज़ें क्या लेकर आना है। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं पता होगा कि आपके घर में क्या क्या रखा है तो आप अननेसेसरी शॉपिंग भी कर लेते हैं। ऑल्सो गाइज, द इनिशियल स्टार्ट टू ऑर्गेनाइजिंग एनी स्पेस इन योर होम कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। सब कुछ धीरे धीरे ही होता है। स्टार्टिंग में तो लगता है कि ये कितना ओवरवेलमिंग है, इसमें बहुत टाइम लगता है, ये बहुत बोरिंग है। लेकिन एक बार आपको इसकी आदत लग जाएगी ना, तो आपको फील होगा कि जो भी सामान जहाँ पर ख़राब रखा है या डिस्टर्ब है, आप उसको उस टाइम पर ही क्लीन कर देंगे। ऐसा मेरे साथ पहले ज़रूर होता था कि मुझे ये सब करना बहुत बोरिंग लगता था, लेकिन अब मुझे ऑर्गेनाइज्ड घर की आदत हो गई है। और ना हम लेडीज़ ना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं किचन में, मेरे साथ भी ऐसा ही है। तो मैंने सोचा मैं अपने विजन बोर्ड को ये फ्रिज पर हैंग करती हूँ, ताकि उसको मैं रोज़ रोज़ देख सकूँ और फील कर सकूँ, मोटिवेटेड रहूँ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। हैविंग अ नाइसली ऑर्गेनाइज्ड किचन ऑल्सो एड्स टू द एस्थेटिक ऑफ अ किचन, और इसे आप और भी अपीलिंग बना सकते हैं बाय एडिंग नेचुरल प्लांट्स। मैं ना हमेशा कोशिश करती हूँ कि पुरानी चीज़ों को कितनी बार रीयूज़ कर लूँ। तो ये जो आप कैलेंडर देख रहे हैं, ये पुराने कैलेंडर्स में से छोटा पार्ट है जिसमें 2024 कैलेंडर अवेलेबल है। उसे कट कर लिया और विजन बोर्ड पे हैंग कर सकती हूँ। वैसे ही ये जो आपका किचन वेस्ट है ना, उसे आप फर्टिलाइज़र के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, पौधों में पानी डालने के लिए, फर्टिलाइज़र ऐड करने के लिए। तो मेरा फर्टिलाइज़र रेडी है। ऑल्सो गाइज, शेयरिंग अ शॉपिंग हॉल मेरे किचन के लिए। मुझे क्या चाहिए था, बस वही चीज़ें कुछ ऑर्डर की थी और वो आ गई हैं। बहुत ही क्यूट स्टफ़ है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। इन सब का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो आप आगे आगे देखते जाइए कि मैंने इन्हें कैसे यूज़ किया है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए एंड स्टे कनेक्टेड। ऑल्सो इफ़ यू लव वॉचिंग माई वीडियोज़, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो आप ऑर्गेनाइज्ड किचन का रिजल्ट यहाँ पर ही देख सकते हैं कि मुझे पता चला कि मेरे पास किन किन चीज़ों की कमी है, क्या क्या मुझे चाहिए, और वही चीज़ें मैंने ऑर्डर की हैं। आप ये देख सकते हैं, बहुत ही क्यूट स्टफ़ है और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। दीज आर क्यूट पेपर शेकर्स एंड सॉल्ट स्प्रिंकलर। नाउ टू एड सम प्रिवेसी एंड विंटेज टच इन माई किचन, मैंने सोचा अपने इस विंडो पर कर्टन ऐड करती हूँ। अब इतनी सी जगह में ड्रिलिंग तो होगी नहीं ना, रॉड हैंग कर सकते हैं। तो मैंने ये एक्सटेंडेबल रॉड मंगाई है, जो एक्सटेंड हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है, और जिस पे मैं अपने कर्टन ऐड कर सकती हूँ। ये सब चीज़ें मैंने अमेजोन से ली हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रिटी हैं। इसका DIY भी किया जा सकता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये आइडिया कैसा लगा आपको, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंशन करिए। और ऑर्गेनाइज्ड किचन आपको कैसा लगता है, किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, ये भी ज़रूर बताइए। अब काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज करना है तो एक ट्रे तो चाहिए ही चाहिए। ये पुरानी ट्रे को मैंने वाइट पेंट किया है, दिस इज एक्रेलिक पेंट, और इस पे वार्निश लगाया ताकि इसे मैं इजीली रिंस भी कर सकूं। और इसमें हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डेली यूज में होने वाली चीजें, जैसे कि बटर इन अ बटर डिश। आमंड्स मैं भिगोती हूँ इस सिरामिक जार में। ऑल्सो गाइज, आई लव ड्रिंकिंग कॉफी, तो मैंने अपने लिए कुछ कॉफी मग्स जो ऑर्डर किए थे उन्हें इस तरीके से हैंग कर दिया। तो जो क्रॉकरी कैबिनेट है बहुत स्टाइलिश लगने लगा है। दिस इज अ टिश्यू होल्डर, जो टिश्यू नैपकिन होता है
उसके लिए मैंने ऑर्डर किया है। शेयरिंग अ टिप विथ यू, किसी भी जगह को फिल करना है तो प्लांट्स ऐड करिए, प्लांट्स फिलर की तरह काम करते हैं। वैसे ही ये जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे मैं अनियन स्टोर करके रखती हूँ, तो उसका जो भी कचरा है वो सब नीचे गिरता है और मेरा ये जो नीचे का स्पेस है वो ख़राब होता है। तो यहाँ पे लाइनर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बस वही मैंने किया है। अब इसकी टेंशन भी खत्म, डेली क्लीनिंग की टेंशन भी खत्म। वैसे ही काउंटर टॉप पे 2 टियर या 3 टियर स्टैंड्स भी बहुत ज़्यादा काम ईजी बनाते हैं, क्योंकि इस स्टैंड की वजह से ये सारे जार्स विजिबल हैं और मैं ड्राई फ्रूट्स डेली यूज़ कर सकती हूँ। ऑल्सो गाइज, ये जो पॉली बैग्स होते हैं ना, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए घर पर पता नहीं कैसे आ ही जाते हैं। तो उसके लिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर किया है, ताकि इस तरीके के पॉली बैग्स स्कैटर्ड नहीं रहे और इसे मैं ईजिली ऑर्गेनाइज करके रखूँ। नाउ कम्स माई फेवरेट पार्ट, डेकोर। तो डेकोर के लिए मैंने एक क्यूट लैम्प ऑर्डर किया है, फ्रेग्रेंस ऐड करने के लिए कैंडल रख दी है, और बस मेरा जो किचन है वो ऑलमोस्ट सेट है। आपको कैसा लगा है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको मेरे ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ इंटरेस्टिंग लगे होंगे। मैं जानती हूँ आप मुझसे भी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ना। प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपसे आने वाले अपडेट्स मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।